हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एसपी एजुकेशन। आज भिडियो आम 10th क्लास इंग्लिश बुक रो द सॉलिटरी रिपर पोएम टी पढ़ा। तुमर जी पोएम अच्छी ना इंग्लिश बुक रे से भितर सबुठ अधिक इंटरेस्टिंग एवं हार्ट टचिंग पोएम हूँ सॉलिटरी रिपर। तो जिते सुंदर गीत यहाँ ताठू अधिक डिफिकल्ट आ लैंग्वेज गुड़िक बहुत टिपिकल अच्छी। साधारणतः पिला माने स्कूल ट्यूशन रे कविता को बुझी पारती ना, तो ये यूट्यूब को आसती। तो ये तुमने सब वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत संपूर्ण रूपे देख। जब अधारू छाड़ी जाऊच टे माइंड आबसेंट कर किसी बुझा पड़ोनी। माइंड प्रेजेंट सहित कन्स्टाटली जब देखुच तुमको पूरा गीत बुझा पड़ जाए और तुम आपको फिल कर तुम हृदय को पूरा छुईज एत सुंदर कविता यहाँ। ठीक अच्छे मुझे सबूक लाइन है जहाँ भी किसी स्टांजा अच्छी ना डिटेल्स तुमको ओडिया रे इजी एक्सप्लेनेशन सहित बुझेगी जी जहाद्वारा गोटे थर तुम पूरा कविता पढ़ीदेव पूरा कविता तुम मन रही। तो से कौन आराम से तुम ध्यान सहित कविताटी को आरंभ शेष पर्यटन देख माइंड प्रेजेंट रख माइंड को आबसेंट करनी। ताल देख मात्र वन शॉट रे गोटे थर तुम पूरा कविता को सुंदर भाव में बुझीदेव। ओके तो सॉलिटरी रिपर सॉलिटरी अर्थ हूँ एकुटिया एवं रिपर अर्थ हूँ फसल कटाड़ी। तो सॉलिटरी रिपर पोएम आम क्या विषय पढ़ा एकुटिया फसल कटाड़ी विषय पढ़ा। ताकू बेस कर आमर गोटे स्टोरी एवं ताकू विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम आकार रे सजेकी लिखिं। तो सॉलिटरी रिपर पोएम रो पोएट किए पोएट माने कवि कवि किए कवि होचंदी विलियम वर्ड्सवर्थ जड़े बहुत फेमस है बहुत बड़ा एवं जड़े फेमस पोएट होचंदी विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड रो पोएट आगे है। तो चलो प्रथम एबाउट द पोएट पढ़ा तापर एबाउट द पोएम पढ़ा देन आम फुल पोएम को पढ़ा। देखो एबाउट द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन 7th एप्रिल 1770 1770 मसीहा एप्रिल 7 रे जन्म करते कौटी कोकर माउथ इन द लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड इंग्लैंड रो लेक डिस्ट्रिक्ट रे थिबा कोकर माउथ रे से जन्म करते 1770 मसीहा एप्रिल 7 रे तांकर जन्म। ही इज रिगार्डेड एज ए वर्शिपर ऑफ नेचर से प्रकृतिर उपासक भाव जनाशुना अटंती। जी सब पोएम अच्छी ना सबूक नेचर उपर बेस कर से पोएम लिखिं। तो से विलियम वर्ड्सवर्थ को कौन कहुए वर्शिपर ऑफ नेचर है। वर्शिपर ऑफ नेचर किए से विलियम वर्ड्सवर्थ एपरी जनाशुना अटंती। लव ऑफ नेचर इज ए मेजर थीम ऑफ हिज पोएट्री है माने कौन लव ऑफ नेचर माने प्रकृति को भल पाइबा हूँ कविता गुड़िकर मुख्य विषय वस्तु। जी से कविता लिखिं सबूजा कवितार मुख्य विषय वस्तु कौन थीम माने विषय वस्तु बा भाव। तो जी सब पोएट्री अच्छी जी कविता अच्छी सबूजार मुख्य विषय वस्तु हूँ लव ऑफ नेचर प्रकृतिर भल पाइबा। ठीक अच्छे ही रोट अबाउट ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल माने साधारण लोक मानकर भाषा रे से ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन ऑर्डिनरी माने साधारण तो साधारण पुरुष एवं स्त्री मान को बेस करके से ऑर्डिनरी लैंग्वेज लिखुं सबूजाक पोएम है गाँवी भाषा रे आम जमी गाँवी भाषा गुड़िक साधारणतः सहर भाषा सहरवासी मैंने बुझीपारे ना। तो ठीक से विलियम वर्ड्सवर्थ कौन करती ऑर्डिनरी लैंग्वेज सब पोएम गुड़िक लिखुं। तो से तुम ना ये जो सॉलिटरी रिपर पोएम तुम पढ़ बहुत लैंग्वेज गुड़िक टिपिकल लगे तुमको है बहुत डिफिकल्ट लगे कहीं से गाँवी भाषा से लिखुं। इंग्लैंड जो कोकर माउथ से थे ना से भाषा ऑर्डिनरी लोक मान भाषा से सब कविता गुड़िक लिखुं। फॉर हिम पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ आवर फीलिंग्स एराइजिंग फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी ट्रैंक्विलिटी माने प्रशांति बा शांति। तो शांति थे बेले तुम जिते तुम सब इमोशन गुड़िक रिकलेक्ट कर इमोशन माने कौन आवेग है रिकलेक्ट माने मन पकड़ा। तो शांति बसता बेले जिते तुम सब कौन कर इमोशन गुड़िक मन पकड़ से तुमको तुम जो पावरफुल फिलिंग्स क्रिएट हम मन भर गोटे फिलिंग्स आसो पावरफुल शक्तिशाली फिलिंग्स तुम गोटे क्रिएट हम से पोएट्री गुड़िक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो हम स्पॉन्टेनियस माने स्वतः ओवरफ्लो माने कौन उछुड़ा माने तुम शांत थे बेले जो पुराणा स्मृति गुड़िक मन पकाच से तुम जो फिल कर तुम मन पकई देख गोटे बहुत पुराणा दिन कथा गुड़ी मन पकई तुमको अधिक इंटरेस्ट लगुव से जिन मन पकड़ कौन तुम अधिक फिल कर से समय तुम मन भर जहाँ भी बाहर ना सी हूँ पोएट्री है एटा से कहते।
ठीक अच्छे। तो ए लाइनटा बुझार जो असुविधा होची पुणी थे मुझे ये कौन कहते आमर विलियम वर्ड्सवर्थ को अनुसार है फॉर माने पोएट्री कौन व्हाट इज पोएट्री फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ माने विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट्री अर्थ कौन कविता माने कौन तांको भाषा कविता होची स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एराइजिंग फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी मन रखिबा ठीक अच्छे एराइजिंग मान देखादेवा तो ट्रैंक्विलिटी माने प्रशांति बा शांति तुम शांति थे बेले जिते तुम सब स्मृति गुड़िक इमोशन गुड़िक मन पकेब से समय तुमको कौन देखा पोएट्री देखा केमतिका पावरफुल फीलिंग्स तुम जो फीलिंग्स क्रिएट हम से टाइम से फीलिंग्स रही ऑटोमेटिक तुम कौन हम पोएट्री गुड़िक ओवरफ्लो होबार लगी पड़ो। He died at Rydal Mount and Gardens, United Kingdom on April 23, 1850 से केबे मृत्युवरण करथिले 1850 एप्रिल 23 रे केउंठी राइडल माउंट एंड गार्डन यूनाइटेड किंगडम राइडल माउंट एंड गार्डन रे तांकर देहांत होइतिला ठीक अछि। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट होछि वर्शिपर ऑफ नेचर व्हिच पोएट इज रिगार्डेड एज वर्शिपर ऑफ नेचर आंसर लिखिबो विलियम वर्ड्सवर्थ वेरी वेरी इंपोर्टेंट एतिरो ओके। तो अबाउट द पोएम पोएम विषय चलो डिस्कसन करिया पोएम रे कौन लिखाई प्रकृति में कौन पढ़ा जाऊँ गीत इन द प्रेजेंट पोएम द सॉलिटरी रिपर वर्ड्सवर्थ depicts a solitary highlandless or sweet song and the profound effect of the song on him. The poem is one of Wordsworth's finest lyrics. ता अर्थ कौन बुझ आम जो प्रेजेंट पोएम पढ़िया वर्तमान को पोएम पढ़ा सॉलिटरी रिपर एटी वर्ड्सवर्थ कौन करिसेंती डेपिक्ट्स कर डेपिक्ट्स माने चित्रण करवा बा दर्शाइबा से कौन दर्शाई सॉलिटरी हाईलैंड लैस हाईलैंड अर्थ पहाड़ी बा स्कटलैंड माउंटेन रिजन को पहाड़ अंचल को कहुए हाईलैंड लास माने झील बा कन्या सॉलिटरी माने एकुटिया तो एकुटिया पहाड़ी कन्या विषय से एठी वर्णना करछन्ती बा गोटे एकुटिया पहाड़ी कन्या को पहाड़ अंचल झील को से कवितार स्थानित करिसेंती। हर स्वीट सॉन्ग तार सुमधुर संगीत एंड द प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ दिस सॉन्ग ऑन हिम प्रोफाउंड माने डीप बा गभीर एवं कवि उपरे किपरि भाव में गभीर प्रभाव पकईला तार से गीतटी है से विषय से एठी वर्णना करिसेंती। द पोएम इज वन ऑफ वर्ड्सवर्थ फाइनेस्ट लिरिक्स एवं वर्ड्सवर्थ जहाँ भी किसी कविता लिखिं से भर सब फाइनेस्ट हूँ बेस्ट सबुठ गोटे भल कविता हूँ द सॉलिटरी रिपर ठीक अच्छे। तो तांको पे जेहेतु सब भल कविता तुम पढ़ले भी तुमको अधिक इंटरेस्ट लगे कविता बहुत मजा लगे फिल कर तुम्हें है पूरा हृदय को तुम स्पर्श कर छुईज तो केवल थरे देख आउ ध्यान सह देख ओके स्टार्ट करवा। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड yon solitary highland lass ripping and singing by herself stop here or gently pass। तो कौन है देख ना स्कटलैंड गोटे माउंटेन रिजन रे पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ एवं तांकर किसी साथी बा को ट्राभेलर्स से मिसी कौन कर पहाड़ को चढ़ 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 पूर्व जाऊँच से साइड रे देखिले गोटे फील्ड अच्छी से फील्ड रे गोटे झीटी कौन कर फसल काटुची एकुटिया से झीटा अच्छी से फसल काटुची ता सहित गीत गाँची है सिचुएसन एमती होती तो ताको बेस कर से पोएम लिखिं पोएमटा पुणी थे पढ़। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड yon solitary highland lass ripping and singing by herself stop your or gently pass। तो बिहोल्ड अर्थ हूँ देख बा देखा yon माने सेठारे yon माने सेठारे सॉलिटरी माने एकुटिया हाईलैंड लास माने पहाड़ी कन्या रिपिंग माने फसल काटिबा सिंगिंग माने गीत गाइबा जेंटली माने धीर स्थिर भाव में तो अर्थ बुझिया चलबे लाइन टू लाइन आम डिटेल्स ओडिया बुझे जा। तो कवि साथी मान कहते कि बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड जो फील्ड रे थिबा से सिंगल को बा से जो एकुटिया अच्छी जड़े ताको देख से फील्ड रे से सिंगल अच्छी से एकुटिया अच्छी ताको देख एक कथा कवि क्या कहते को ट्राभेलर्स मान कहते जी ट्राभेल कर साथी मान सेमती कहते। योन सॉलिटरी हाईलैंड लैस योन माने सेठारे थिबा से सॉलिटरी हाईलैंड लैस को देख सॉलिटरी हाईलैंड लैस माने कौन सॉलिटरी माने एकुटिया हाईलैंड लैस माने पहाड़ी कन्या तो सेठारे थिबा से सॉलिटरी पहाड़ी कन्या को से एकुटिया पहाड़ी कन्या को देख एक कथार कवि साथी मान कहते। रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ से झीटी को देख जी कि रिपिंग करुच्ची माने फसल काटुची एंड सिंगिंग माने गीत गाँची से निजे निजे फसल काटुची ता सहित गीत गाँची। स्टॉप योर और जेंटली पास एटी रही जाओ किंबा
धीर स्थिर भाव में पास कर, चलो धीर स्थिर भाव में चली जाओ। से कहीं केमती कहूँ जेंटली पास बोली, कहीं जेंटली पास कहर अर्थ होची डिस्टर्ब न करने है। से गीत गाँव बिल्कुल डिस्टर्ब करनी, धीरे धीरे तुम चले जाओ। जब गीत शुणवार अच्छे ताले एठी रुह, स्टॉप होकर रही जाओ, ता गीत शुण, ना विदाउट डिस्टर्ब करके तुम चले जाओ। बिना डिस्टर्ब रे तुम धीरे 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 जेंटली है धीरे 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 पास कर, एठू चले जाओ, एक कहते। पुणी थे तुम बुझुछ देख ए पैराग्राफ कौन कहते, से फिल्ड रे थिबा एकुटिया पहाड़ी कन्याटी, सेटार पहाड़ी कन्या को देख जी कि रिपिंग कर माने फसल काटुची ता सहित गीत गाँची। तेणु तुम मैंने धीर स्थिर भाव रुह बा स्टॉप एटी रुह कि धीर स्थिर भाव में चली जाओ। क्लियर समस्त? चलो आगू बढ़ा। ए देख ये कौन लिखा है, एलोन सी कॉर्ड्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स ए मेलांचोली स्ट्रेन, ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड। ता माने बुझ, एलोन सी कॉर्ड्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, से एकुटिया कट कर माने काटुची एवं बाइंड्स द ग्रेन, से ग्रेन गुड़िक से शस्य गुड़िक बाइंड कर, बाइंड माने बांधिबा, तो फसल गुड़िक से काटुची ता सहित बिड़ा बांधुची, एकुटिया सेमती काम करुची। एंड सिंग से मेलांचोली स्ट्रेन, मेलांचोली अर्थ होची सैड सॉन्ग, दुख गीत है। तो से कौन कर सिंग माने गीत गाँची केमती का मेलांचोली स्ट्रेन, से दुख गीत गाँची। ओ लिसन कहते शुण शुण शुण, फॉर द भेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड, भेल माने उपत्यका वैली, प्रोफाउंड माने डीप बा गभीर, तो जो गभीर उपत्यका अच्छी इज ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड, ओवरफ्लोइंग माने उछुलिबा, कहते ना जल ओवरफ्लो हो पानी ओवरफ्लो हेले से बाहर पड़े, सेमतीका ता गीत पूरा ओवरफ्लो होची, से गभीर उपत्यकार से झीटीर संगीत कौन हो ओवरफ्लो हो उछुली पड़ुची है। तो ये पैराग्राफ पुणी थे बुझ कौन कहते कवि, ये कवि कहते कि से झीटी एकुटिया काटुची एवं बाइंड कर शस्य गुड़िक बिड़ा बांधुची, एवं से मेलांचोली स्ट्रेन दुख संगीत गुड़िक से गाँची। कहते शुण ओ लिसन, पुणी थे साथी मान कहते शुण किपरि यही गभीर उपत्यकाटा से गीतर शब्द रे ओवरफ्लो हो जाउची, उछुली पड़ुची, ता संगीत एते सुमधुर कि यही गभीर उपत्यका बा जो डीप वैली अच्छी एटा ओवरफ्लो हो जाउची ता गीतर स्वर रे, एक कथाटा से कहउचंती। तो ठीक वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची, से केमती गीत गाउथले ना मेलांचोली स्ट्रेन, से दुखर गीत गाउथले, एटा मन रखिथिबो। तापरे नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी वेंट्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम सेडी हॉन्ट एमंग अरबियन सेंट्स। तो बर्तमान कौन होइछि ना कवि कंपेयर करिबार स्टार्ट कर दैछंती, से झीवर संगीत सहित दुईटी पक्षी को तुलना करछंती, गोटे होछि नाइटिंगेल आ ए पैराग्राफ रे से कोन कुको बार्ड सहित मध्ये कंपेयर करछंती। तो एटी नाइटिंगेल से कंपेयर करछंती, नाइटिंगेल माने बुलबुल पक्षी जे कि संगीत गाए, गीत गाई थाए हैला। तो एठी से कोन ए पैराग्राफ हम पढिबा कि से कहउछंती कोन कि नाइटिंगेल भी से झीव पर एते सुमधुर स्वर रे गीत गाई परबे नाही। नाइटिंगेल जाको हमें बुलबुल पक्षी बा संगीतर पक्षी बोली कहउछंती, तार स्वर मध्य से झीवटी परिका एते सुंदर नाही, माने से कंपेयर करछंती नाइटिंगेल को से झीवटा सहित कंपेयर करछंती। ताको कहबार अर्थ होछि झीवटीर भॉइस अधिक सुंदर, से झीवटी बहुत सुंदर भाबरे गीत गाउछि हैला। तो ठीक पुणी ए पैराग्राफ से कोन कुको बार्ड सहित गोटे कोइली सहित से झीव को पुणी थरे कंपेयर करछंती, तुलना करछंती एवं कहउछंती कोइलीर स्वर मध्य एते सुमधुर नाही से झीव परिका। तो एठी मध्य से झीवटी को से बहुत प्रशंसा करछंती, ता भॉइस को से अधिक भलो बोली कहउछंती। तो ए पैराग्राफ पढ, एठी से कोन कहउछंती नाइटिंगेल विषय कोन लिखिछंती, नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, चॉन्ट माने गाइबा, मोर वेलकम नोट्स टू वेरी वेंट्स हैला ऑफ ट्रैवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट एमंग अरबियन सेंट्स। सो वर्ड मु मीनिंग कह दूची देख, चॉन्ट माने गाइबा, आउ वेलकम नोट माने कोन स्वागत संगीत, वेरी वेंट माने कोन, वेरी अर्थ होची टायर्ड ट्रैवलर्स, हालिया हो जाइथिबा पथिक ट्रैवलर्स माने, आ बेंट्स माने कोन सेमानक ग्रुप हैला। वेरी माने कोन हालिया हो जाय, बेंट्स माने कोन ट्रैवलर मानक ग्रुप हैला। तो एटी वेरी बेंट माने कोन बुझा पड़छ, स्कॉटलैंड रो ट्रैवलर माने, स्कॉटलैंड जो मरु उद्यान रे चाली 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 जाउछंदी, जो पथिक माने बा जो ट्रैवलर माने चाली 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 यात्रा करछंदी, तांको कथा कहआ होछि। ऑफ ट्रैवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट, सैडी हॉन्ट माने कोन, सैडी हॉन्ट अर्थ होछि ओआसिस,
ମରୁଦ୍ୟାନ, ଯେଉଁଟାକି ମରୁଭୂମିର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପାଣି ଥିବ, କିଛି କିଛି ଗଛ ଲାଗିଥିବ, ସେଟାକୁ ସେଡି ହଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମରୁଦ୍ୟାନ ବା ଓଆସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ଅର୍ଥର, ଏ ଅର୍ଥଟା ଭଲରେ ବୁଝ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗାଉଁଲି ଭାଷା, ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଧ୍ୟାନର ସହ ବୁଝ, ଆରାମସେ ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଗୀତ ଗାଏ ନାହିଁ। ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ କେମିତି ଗୀତ ଗାଉଛି ନା ସେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ବେଣ୍ଡ ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲର ମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ଯେତେବେଳେ ଥକି ଯାଇକି ସେମାନେ ସେଡି ହଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ସେଡି ହଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଓଆସିସ୍ ବା ମରୁଦ୍ୟାନ। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଭେଲର ମାନେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆରବିଆନ୍ ସେଣ୍ଡର ହେଲା, ଆରବିଆନ୍ ସେଣ୍ଡର ତ ଆରବିଆନ୍ ସେଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଭେଲର ମାନେ ସବୁ ଚାଲି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ହାଲିଆ ହେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଡି ହଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ଇନ୍ ସମ୍ ସେଡି ହଣ୍ଟ ମାନେ କେତେକ ସେଡି ହଣ୍ଟରେ, ସେଡି ହଣ୍ଟ ମାନେ ମରୁଦ୍ୟାନ ବା ଯେଉଁଠି ପାଣି ଥିବ, ଗଛ ଥିବ, ସେଠି ଗଛ ତଳେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେହି ସମୟରେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇକି ତାଙ୍କ କ୍ଳାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ହାଲିଆ ହେଉଛି ତା ହାଲିଆ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ ଶୁଣାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥାଏ। ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଯେଉଁ ଗଛ ତଳେ ବସିକି ସେମାନେ ସବୁ ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗଛରେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ରହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣାଇଥାଏ। କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ? ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ। ତ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏପରିକା ଗୀତ ଗାଏ ନାହିଁ। କେମିତିକା? ସେ ଝିଅଟି ଯେମିତି ଗୀତ ଗାଉଛି, ତାର ଯେମିତି ସ୍ୱର, ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ସ୍ୱର ବି ସେପରି ନୁହେଁ, ଏ କଥାଟା କବି କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ତୁମେ ବୁଝଉଛି, ଦେଖ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନୋ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଡିଡ୍ ଏଭର୍ ଚଣ୍ଟ, କୌଣସି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ବି ଏପରି ଗୀତ ଗାଏ ନାହିଁ। ମୋର୍ ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ଟୁ ୱେରି ବେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ, ୱେରି ବେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ମାନେ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିବା ପଥିକମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ ଶୁଣିବାରେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଝିଅଟି ଆଗରେ। ସେଇ ଟ୍ରାଭେଲର ମାନେ କେଉଁଠି ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତି? ସେଡି ହଣ୍ଟରେ, ଆରବିଆନ୍ ସିର ବା ଆରବିଆନ୍ ସେଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସେଡି ହଣ୍ଟ ଅଛି, ମରୁଦ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଭେଲର ମାନେ ହାଲିଆ ହେଇକି ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ବେଳେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ ଶୁଣାଏ। ତ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେବେ ବି ଗୀତ ଗାଏନି, ଏ କଥାରେ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା, ଏ ଭଏସ୍ ସୋ ଥ୍ରିଲିଂ ନେଭର ୱାଜ୍ ହିୟର୍ଡ ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି କୋକୋ ବର୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ସିଜ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ ହେବ୍ରିଡ୍ସ। ତ ଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ, ଥ୍ରିଲିଂ ମାନେ ରୋମାଞ୍ଚକର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ରୋମାଞ୍ଚକର, ତାକୁ ଅଛି ଥ୍ରିଲିଂ। କୋକୋ ବର୍ଡ ମାନେ କୋଇଲି, ତାପରେ ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ ହେବ୍ରିଙ୍ଗ, ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ ମାନେ ଦୂର, ହେବ୍ରିଡ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଦ୍ୱୀପ। ତ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏଠି ହେବ୍ରିଡର ଅର୍ଥ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି, ତ ଏଇଟା କିଛି ଦ୍ୱୀପର ନାଁ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଁଟା ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିଦେଲ। ତ କାହାର ନାଁ ଏଇଟା? ନା ଏଇଟା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ନର୍ଥ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ। ତ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ମଝିରେ, ସେ ମଝିରେ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର କିଛି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ମାନେ କିଛି ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ହେବ୍ରିଡ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସେ ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ ହେବ୍ରିଡ୍, ସେ ଦୂରରେ ଥିବା ହେବ୍ରିଡ୍ରେ, ହେବ୍ରିଡ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଥିବ? ସମୁଦ୍ର ଥିବ, ମଝିରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଠି ଯେଉଁ ସି ଅଛି, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ବିଲକୁଲ ଶବ୍ଦ କରୁନି, ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ସାଇଲେନ୍ସକୁ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛି କି? କୁକୋ ବାର୍ଡର ଭଏସ୍। କୁକୋ ବାର୍ଡ ମାନେ କୋଇଲି। କେଉଁ ସମୟରେ? ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ। ତ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ଭଏସ୍ ସୋ ଥ୍ରିଲିଂ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭଏସ୍, ଏତେ ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ୱର, ନେଭର ୱାଜ୍ ହିୟର୍ଡ ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କବି କୋକୋ ବାର୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରିକା ସ୍ୱର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଝିଅଟିର ଭଏସ୍, ସେ ଝିଅଟିର ସ୍ୱର ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯେ ପୋଏଟ୍ ବା କବି କୋକୋ ବାର୍ଡରୁ, କୋଇଲି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଏପରିକା ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ତ କୋଇଲି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁଠି ଗୀତ ଗାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି? ନା ସେ ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ ହେବ୍ରିଡ୍ରେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ ହେବ୍ରିଡ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୀତ ଗାଉଛି। କାହିଁକି ଗୀତ ଗାଉଛି? ନା ସେ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ସି ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ସମୁଦ୍ରର ସାଇଲେନ୍ସ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ଅଛି, ତା ସ୍ଥିରତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋକୋ ବାର୍ଡ ଗୀତ ଗାଉଛି। ସମୁଦ୍ରର ସ୍ଥିରତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କୋଇଲି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ସେଇ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୀତ ଗାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୋଇଲିର ସେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଏ ଝିଅଟି ପରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ, ଏତେ ରୋମାଞ୍ଚକର ନାହିଁ। ତ ଏଠି କବି କହିଲେ କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭଏସ୍ ସେ କୋଇଲି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। କୋଇଲି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କେଉଁଠି ଗୀତ ଗାଉଛି? ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସେଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ବା ସେଇ ହେବ୍ରିଡ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ କି ସମୁଦ୍ର ପୁରା ସ୍ଥିର ଥାଉଛି, ସେ ସ୍ଥିରତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସ୍ଥିରତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କୋଇଲି ଗୀତ ଗାଏ। ତ ତାର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ। ତ ଏ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିଲେ, ଏଠି ସେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କଲେ ସେ ଝିଅର ଭଏସ୍ ସହିତ।
ନାଇଟିଙ୍ଗେଲକୁ ଏଠି କ'ଣ ପୁରା ତଳକୁ କରିଦେଲେ, ଏଠି କୋଇଲିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରା ତଳକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ କୋଇଲିଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଝିଅର ଭଏସ୍ ଅଧିକ ଥ୍ରିଲିଂ ଅଟେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ୱିଲ୍ ନୋ ୱାନ୍ ଟେଲ୍ ମି ହ୍ୱାଟ୍ ସି ସିଙ୍ଗ, କେହି ମୋତେ କହିବନି କି ସେ କ'ଣ ଗୀତ ଗାଉଛି। ପରହେପ୍ସ ଦ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଫ୍ଲୋ, ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ୍ସ ନମ୍ବର୍ସ ମାନେ ସ୍ୟାଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଦୁଃଖଦାୟକ ସଙ୍ଗୀତ। ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଗୀତ ଗାଉଛି। ପରହେପ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ପରହେପ୍ସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୋଧ ହୁଏ ହେଲା। ଯେହେତୁ କବି ତାର ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ି କନ୍ୟା, ତାର ସେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଉଛି ତା ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତା ସ୍ୱରକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୀତର ଟ୍ୟୁନ୍ କବିକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କି ବୋଧ ହୁଏ ସେ କିଛି ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଗାଉଛି, ତା ଗୀତରୁ କିଛି ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି। ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର ମାନେ କ'ଣ? କିଛି ସ୍ୟାଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତା ସ୍ୱରରୁ ଆସୁଛି। ଫର୍ ଓଲ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ? କିଛି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇକି ହୋଇଥାଇପାରେ। କିଛି ଅନହ୍ୟାପି ମାନେ କିଛି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସେ ଏମିତିକା ଗୀତ ଗାଇଥାଇପାରେ। ଫାର୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବା କିଛି ଜିନିଷ ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ଲୋକକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଉଛି ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ବେଟଲ୍ସ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଗୋ, ବେଟଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଲଢ଼େଇ। ଲଙ୍ଗ୍ ଏଗୋ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରେ କିଛି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବ, ସେ ଲଢ଼େଇକୁ ବା ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମନେ ପକାଇ ହୁଏତ ଏ ଝିଅଟି କିଛି ଦୁଃଖଦାୟକ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ଦେଖ ନା, ସେ ଯେହେତୁ କବି ସେ ଝିଅର ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ୱିଲ୍ ନୋ ୱାନ୍ ଟେଲ୍ ମି ହ୍ୱାଟ୍ ସି ସିଙ୍ଗସ୍, ସେ କ'ଣ ଗୀତ ଗାଉଛି ମୋତେ କେହି କହିବନି କି। ପରହେପ୍ସ ଦ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଫ୍ଲୋ, ବୋଧହୁଏ ସେ ତା ଗୀତରୁ କିଛି ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର ବାହାରୁଛି, ମାନେ କିଛି ସ୍ୟାଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାହାରୁଛି। ଫର୍ ଓଲ୍ଡ କିଛି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ ହେଉ, ଦୁଃଖ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ହେଉ। ଫାର୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ଦୂରରେ ଥିବା କିଛି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ହେଉ, କିମ୍ବା କିଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରେ କିଛି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ବା କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ତାକୁ ମନେ ପକାଇକି ସେ ହୁଏତ ଏମିତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଓର ନାହାନ୍ତି, କବି ସିଓର ନାହିଁ କି ସେ କ'ଣ ଗୀତ ଗାଉଛି ବୋଲି। ଅର୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ସମ୍ ମୋର୍ ହମ୍ବଲଲି ଫେମିଲିଆର ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଟୁଡେ, ସମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୋର ଲସ୍ ଅର୍ ପେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ଏଗେନ୍। ତ ଏଠି କହିଲେ କି ଅର୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ସମ୍ ମୋର୍ ହମ୍ବଲଲି, ହମ୍ବଲଲି ମାନେ ଅଛି ନର୍ମାଲ ବା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ସଙ୍ଗ, ସାଧାରଣ ଗୀତ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଦୁଃଖ ଗୀତ ନାହିଁ, ହୁଏତ ସେ କିଛି ସାଧାରଣ ଗୀତ ଗାଇଥାଇପାରେ, ଯେ ନର୍ମାଲ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ର ଯେଉଁ ଗୀତ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ନେଇକି। ଫେମିଲିଆର ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଟୁଡେ, ଫେମିଲିଆର ମାନେ ପରିଚିତ ବା ଜଣାଶୁଣା। ଟୁଡେ ମାନେ କ'ଣ? ଡେ ଟୁ ଡେ ଆଉ ହେଲା, ଦିନ ତମାମ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ହୁଏତ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେ ଗୀତ ଗାଇଥାଇପାରେ। ସମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସ୍ୱର, କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱର ମାନେ କ'ଣ? ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ, ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତିକି କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡାଇଜାଷ୍ଟର ହେଇଥାଇପାରେ ହେଲା, ପ୍ରାକୃତିକ କିଛି ବନ୍ୟା ହେଉ, କିଛି ବାତ୍ୟା ହେଉ, କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ତା ସହିତ, ତାକୁ ନେଇ ସେ ଗୀତ ଗାଇଥାଇପାରେ। ତାର କିଛି ଲସ୍ ହେଇଛି, ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି ବୋଲି ହୁଏତ ସେମିତି ଗାଉଛି। କିଛି ପେନ୍, ସେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥାଇପାରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ଏଗେନ୍, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ତା ସହ କିଛି ହେଇଛି କିମ୍ବା ପୁଣି ଥରେ ହେଇପାରେ, ତ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଉଛି, ଏ କଥାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ପାରାଗ୍ରାଫ ବୁଝାଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେ ସିଓର ନାହାନ୍ତି ହେଲା, ସେ ପୁରା କନଫର୍ମ ନାହିଁ କି ସେ କ'ଣ ଗୀତ ଗାଉଛି ବୋଲି। ତ କହୁଛନ୍ତି କି ଅର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସମ୍ ମୋର୍ ହମ୍ବଲଲି, ଏଇଟା କିଛି ହୁଏତ ହମ୍ବଲଲି ହେଇଥାଇପାରେ। ହମ୍ବଲଲି ମାନେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ସଙ୍ଗ, ସାଧାରଣ ଗୀତ ହେଇଥାଇପାରେ। ଫେମିଲିଆର ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଟୁଡେ ମାନେ ଡେ ଟୁ ଡେ ହେଲା, ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଜଣାଶୁଣା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ସମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସ୍ୱର, କିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ହେଉ, ଲସ୍ କିଛି କ୍ଷତି ହେଉ, ପେଇନ୍ ହେଉ, ହୁଏତ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛି ହେଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି କିମ୍ବା ଆଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ହେଇପାରେ ବା ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ଗୀତ ଗାଇଥାଇପାରେ, ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଦ ଥିମ୍, ସେ ଗୀତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ। ଦ ମେଡେନ୍ ସାଙ୍ଗ, ମେଡେନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯୁବତୀ ବା କନ୍ୟା, ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଗାଉଛି ସେ ଗୀତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ତା ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତା ସ୍ୱର କେବଳ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ସେ ସ୍ୱର ପୁରା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କବି। କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୀତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଜ୍ ଇଫ୍ ହର୍ ସଙ୍ଗ କୁଡ୍ ହେଭ୍ ନୋ ଏଣ୍ଡିଂ, ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ତା ଗୀତର କୌଣସି ଶେଷ ନାହିଁ। ଆଇ ସ ହର୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଏଟ୍ ହର୍ ୱାର୍କ, ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ସେ ତା କାମ କରିବା ସହିତ ତା ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲିଛି। ଆଣ୍ଡ ଓଭର୍ ଦ ସିକଲ୍ ବେଣ୍ଡିଂ, ସିକଲ୍ ମାନେ ଦା ଜାଣିଛ ଏମିତି ଥିବ, ଦାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଧାନ କଟା ହେଉଛି, ବିଲରେ ଧାନ କଟା ଯାଉଛି, ତ ତାର ସେ ଯେଉଁ ଦା ଅଛି ବେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଯେଉଁ ସିକଲ୍ ଅଛି, ସେ ସିକଲ୍ରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଫସଲ କାଟି କାମ କରୁଛି ଏବଂ କାମ ସହିତ ସେ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ତା ଗୀତର କୌଣସି ଶେଷ ନାହିଁ। ଆଇ ଲିସେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ମୋସନଲେସ୍, କିପରି ଶୁଣିଲି? ମୋସନଲେସ୍, ମୋସନ ମାନେ ଗତି, ମୋସନଲେସ୍ ମାନେ ଗତିବିହୀନ, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଗତି ନ କରିକି ସେଠି ରହିକି ଶୁଣିଲି। ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ସ୍ଥିର, ମୁଁ ସ୍ଥିର ରହିଲି ଏବଂ ଗତିବିହୀନ ହୋଇକି ତା ଗୀତ ଶୁଣିଲି। ଆଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଆଇ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ହିଲ୍, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଯେତେବେଳେ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ କଲି ମାନେ ହିଲ୍ରେ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଗଲି। ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ଆଇ ବୋର୍,
से म्यूजिक को मुझे कौन कली बोर कली बोर माने धारण करवा मो हार्ट रे माने मो हृदय रे ता गीत को मुझे धारण करदेली मो मन ता गीत रखीदेली पूरा कहना बहुत सुंदर गीत थिला सुंदर गीत तुम जिते दूर दूर गले मत कौन बार बार रिपीट हो तो मन भितर सर रहीज लाखी रहीज मन भितर तो कवि से कहते कि गीत को मो हृदय मुझे धारण करदेली लंग आफ्टर इट वाज योर नो मोर किसी दूर गला तार आ गीत शुणागला ना कहीं कवि धीरे धीरे ऊपर चल चल बहुत दूर पड़े तो ता गीत आउ कवि को शुणागला ना ता गीत को बहुत प्रशंसा कर गीतर भाव बुझ माने ता थीम बुझी ना विषय वस्तु बुझी ना ता लांगुएज बुझी ना तथापि ता गीत कवि को एत पसंद लगे कि ताको से हृदय धारण करके पहाड़ को चर्च चर्च ऊपर पड़े से गीतर मिनिंग बुझी ना कि गीत जानी ना लगुच से किसी दुखदायक गीत गाई थाई किसी पुराणा स्मृति को लेकिन हो किसी लड़ई हो किसी दुखदायक जिनस हो नेचुरल सर हो पेन हो बहुत किसी जिन मन भितर गेस कर चलते शेष में से कनक्लूजन पाइपारे और कौन कले गीत को धरले चलले ठीक अच्छे लगे कि गीतर कौन शेष ना से दा जो दा बंकई अच्छी से फसल काटी काटी कम कर चलती गीत मत गाई कंटिन्यू गीत चलती जो देखिले से समय गीत चलता से ऊपर चर्चटी गले हेल्ले भी गीत चलती गीतर कौन शेष ना तेणु से हृदय धारण कले और चलले ओके तो ये थी आमर कौन सल्टा रिपर पोएम जहाँ भी किसी वर्ड कहली मिनिंग कहले सब जगह खातार नोट कर दियो मिनिंग जाक मन रखी और पुणी थे इमिडिएटली पोएम को तुम सब निजे पढ़ अर्थ बुझा चेष्टा कर देखिए मन रही है बस थे देख तुम आराम से मन रही चलो वीडियो को समाप्त करवा थैंक यू।